झारखंड के बरहेट में दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने से बड़ा हादसा हो गया। खड़ी मालगाड़ी से एक दूसरी मालगाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद मालगाड़ी में आग लग गई। 2 लोगों की मौत की जानकारी, 4 जख्मी हुए हैं। हादसे के चलते रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। रेल लाइन दुरुस्त होने में लग सकते हैं 2 से 3 दिन। झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देर रात दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। हंगामे के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। संसद सत्र का आखिरी हफ्ता। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने पर हो सकता है फैसला। दोपहर 12:30 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है सरकार। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार संशोधित वक्फ बिल को पेश करने के लिए तैयार है। एक देश एक चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे बीजेपी सांसद। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने पार्टी सांसदों को दिए निर्देश, सामाजिक बैठकों में लोगों से लेंगे फीडबैक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा होना है। मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास सहित जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध। सीएम मोहन यादव ने कहा, विसंगतियों पर चर्चा के बाद दिया गया फैसला। धार्मिक नगरी में पूरी तरह से लगेगा प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने आज फिर से शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सोमवार देर शाम से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर रखा है। अब तक 2 आतंकी कर चुके हैं ढेर। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब सुपर किंग्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होना है मुकाबला। वक्फ बिल को लेकर देश की सियासत में उबाल है। विरोध और समर्थन के बीच किस नेता ने बिल को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं फटाफट। मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता वक्फ संशोधन बिल पर आप सवाल खड़े कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है विपक्ष। बिल को बताया असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन भी बिल के खिलाफ सियासी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का दावा, आम मुसलमान सरकार के रुख के साथ है। एनडीए में एकजुटता, विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों का भी समर्थन है। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने कहा, विश्वास है कि नीतीश मामले पर गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का ये मामला है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा, वक्फ बिल विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार। देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, अगर नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत चौधरी ने किया बिल का समर्थन तो भारत के मुसलमान कभी नहीं करेंगे माफ। वक्फ संशोधन विधेयक को बीजेपी ने बताया मुस्लिम समुदाय की आवाज। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर किया था संशोधन, लेकिन हम हैं सुधार के साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आरोप, वक्फ के जरिए कांग्रेस ने संघीय व्यवस्था का उड़ाया मजाक। सिर्फ तुष्टीकरण के लिए झूठ बोल रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र से एसपी विधायक अबू आजमी ने लगाया आरोप, देश में मुसलमानों को किया जा रहा है परेशान। कहा, हमें मिले संविधान में दिया गया हक रोके जाएं, हमारे धर्म पर हो रहे हमले। वक्फ बिल पर शिवसेना उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने चुनौती दी है। कहा है और पूछा है कि क्या बाला साहब की विचारधारा के मुताबिक समर्थन करेंगे या पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। किस राज्य में बदले गए हैं उनकी जगहों के नाम। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर आखिर किसने इसको बताया है अप्रासंगिक। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर क्या नए आरोप लगाए हैं। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। संसद के सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है। लोकसभा में कोस्टल शिपिंग बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यसभा में शाह पेश करेंगे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की कई जगहों के नाम में बदलाव किए गए। सीएम धामी ने कहा, जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुसार बदलाव किए गए। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, शांति के पर्व ईद पर मुस्लिम समुदाय का व्यवहार चिंताजनक। गुड़ी पड़वा, नवरात्रि पंडालों पर हमले और पुलिस से भिड़ने की खबरें आई। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बताया अप्रासंगिक। कहा, यहीं पर हुई थी उसकी मौत। अफजल खान की कब्र बनवाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कायम की थी मिसाल।
औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम औरंगजेब को पसंद करें या फिर ना करें, लेकिन मकबरा एक संरक्षित स्मारक है, किसी को भी नहीं करने देंगे औरंगजेब का महिमा मंडन। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल हुए भागवत और फडणवीस। संघ प्रमुख ने कहा, हमने अपने ज्ञान की उपेक्षा की, भारतीय संस्कृति के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वाद विवाद होते रहते हैं और ये लड़ाई नहीं है, मंथन में निकलता है विष, लेकिन विष को नियंत्रित नहीं किया तो ये हमें खत्म कर देगा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर विभाजन की राजनीति के जरिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप। कहा, बीजेपी का गंदा धर्म हिंदुत्व के सच्चे सिद्धांतों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, दंगे भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है, कोई धर्म कटुता का नहीं देता उपदेश, कुछ नेता और कुछ दल अपने फायदे के लिए फैलाते हैं नफरत। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, ममता जी विवेकानंद के हिंदू धर्म की करती हैं बात, बीजेपी वाले धर्म के नाम पर बांटते हैं समाज, हम मानते हैं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का हिंदुत्व। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया, पूछा, ममता जी कौन से गंदे धर्म की बात कर रही हैं, आप ही बनाती हैं धर्म को हथियार, जो बहुत जल्द आप पर ही उल्टा असर करेगा। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का आरोप, ममता जैसी गंदी मानसिकता वाले ही हिंदू धर्म के बारे में कर सकते हैं ऐसी ओछी टिप्पणियां। कहा, दुनिया में रक्तपात कराने वाले धर्म से ममता को है प्यार। कांग्रेस नेता अवधूत राज का बीजेपी पर आरोप, दिन रात धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाले दूसरे के ऊपर कर रहे हैं छीटाकशी, क्यों बन रहे सनातन के मालिक, क्या आरएसएस बीजेपी से पहले हिंदू धर्म नहीं था। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर एजेंडा लागू करने का आरोप। अखबार के लेख में लिखा है कि केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया है। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी का लेख। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अगर शिक्षाविदों से बात करके बोलती तो अच्छा होता, उन्होंने एक तरह से बुद्धिजीवियों का मजाक बनाया। बिहार के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश होंगे एनडीए का चेहरा और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगे चुनाव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बाढ़ के पानी की इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए हो रहा है, उसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, नदियों को जोड़ने से किसानों को सिंचाई से लाभ मिलेगा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ईदगाह जाने से रोकने पर आरोप। वहीं यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश को सुरक्षा देना सरकार का काम, सुरक्षा कर्मियों ने अगर रोका तो इसको तूल नहीं देना चाहिए। संपत्ति विवाद में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी का आरोप। पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी की वजह से बिगड़ी उनकी तबीयत, दोनों ने मिलकर लॉक कर दिया कमरा। पंजाब सरकार का नशा तस्करी के खिलाफ अभियान। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने तारीफ की है, 3 अप्रैल से नशे के खिलाफ पैदल मार्च करेंगे। कहा कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को बताया बुजुर्ग। कहा, बीजेपी अभी भी है जवान, केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, वसुंधरा राजे का कार्यकाल भी शानदार रहा। और 9 सेकंड न्यूज में अब उन खबरों पर डाल लेते एक नजर जिन्होंने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम पर खर्च की कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। अब तक 3 कैग रिपोर्ट्स कर चुकी हैं पेश। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 14 कैग रिपोर्ट लंबित, उनमें से सदन में पेश होंगी 8वीं कैग रिपोर्ट। अगर करप्शन की बात सही होती है तो सदन किसी भी फैसले के लिए सक्षम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में पार्टी वॉलंटियर्स के साथ करेंगे बैठक। कर पंजाब सरकार शुरू कर रही है नशे के खिलाफ अभियान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कहा, आने वाले समय में गड्ढा मुक्त होगी रिंग रोड, बारिश से पहले दिल्ली को करना है गड्ढा मुक्त। दिल्ली में खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने लिखी है सीएम को चिट्ठी। कहा, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। दिल्ली में खाने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी करने की मांग। दुकानदारों ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। लोगों ने कहा, दुकानों पर खाने की क्वालिटी भी सुधारी जाए। मीट की दुकानों के मुद्दे पर बीजेपी विधायक दीपक चौधरी का बयान। दिल्ली में बहुत सी दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है, ना हो मीट का प्रदर्शन क्योंकि डरते हैं बच्चे। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश और कोर्ट केस से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर मुंबई में समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में शामिल होंगी। 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री से मुलाकात, व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा समेत कई जरूरी विषयों पर चर्चा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन समेत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां जारी हैं। वायुसेना के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परीक्षण भी किया। 6 अप्रैल को रामेश्वरम में ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन। पंजाब सरकार पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अत्याचार करने का आरोप है। कहा कि किसानों की आवाजें दबाई गई, उनको मिलना चाहिए मुआवजा। सीबीआई का 62वां स्थापना दिवस आज है। सीबीआई अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे संबोधित। अप्रैल और जून में इस साल सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी। कई राज्यों में लू चलने की भी है आशंका। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा ही रहेगा अधिकतम तापमान। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है। इस मामले पर अहम सुनवाई। संभल की विवादित मस्जिद के रंग-रोगन के खर्च का मामला। खर्च मस्जिद कमेटी से लिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट के आदेश का हो रहा है विरोध। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के सौंदर्यीकरण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तुषार गांधी। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा दिल्ली दंगों से जुड़े हुए एक मामले में सुनवाई। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर फैसला सुना सकता है कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अमानतुल्लाह खान के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा मामले की अहम सुनवाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी आज। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया मानहानि का मामला। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा। गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। विस्फोट की वजह से घर में लगी आग। धमाके के असर से पूरा घर तबाह हो गया। पश्चिम बंगाल के पाथर प्रतिमा ब्लॉक के ढोलाघाट गांव में हुआ हादसा। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। घर में रखे पटाखों को लेकर जांच कर रही है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित बस पलट गई। हादसे में कई यात्रियों को चोट आई है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्णागिरी माता के दर्शन कर सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। बिहार के रोहतास में आग का तांडव देखने को मिला। कोचस ब्लॉक के पंडितापुर गांव में लगी आग। 2 घर जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बरौनी एक्सप्रेस में लगी आग। मालवाहक बोगी में आग लगी। धुआं उठता हुआ देख ट्रेन को रोका गया। अहमदाबाद से बरौनी जा रही थी ट्रेन। कानपुर के कल्याणपुर में घर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के लक्सर में कुट्टू का आटा खाने की वजह से 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। नवरात्रि के उपवास के दौरान लोगों ने कुट्टू से बने हुए सामान पकवान खाए थे। हरिद्वार के लक्सर में एक साथ 40 लोगों के बीमार होने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानों पर जांच के लिए पहुंची प्रशासन की टीम सैंपल लेकर कर रही है जांच। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे से लोगों के बीमार होने की सूचना पर हरकत में आई सरकार। सहारनपुर में डीलर के यहां छापामार कार्रवाई की गई। 59 बोरी कुट्टू का आटा सील किया गया। इसी फर्म से सप्लाई हुआ था कुट्टू का आटा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपस में भिड़े व्यापारियों के 2 गुट। धान मंडी का बताया जा रहा है मामला। एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वहीं अलीगढ़ में कारीगर को आयकर विभाग का नोटिस। आईटी विभाग ने भेजा 11 करोड़ रुपए का नोटिस। नोटिस देखकर कारीगर के होश उड़ गए। वहीं राजस्थान के जालौर में लव मैरिज को लेकर पंचायत का फरमान। समाज में वापस शामिल होने के लिए दोनों देने होंगे 12 लाख रुपए। पीड़ित ने की पुलिस में शिकायत।